हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मेहताब आलम है और मैं आज आप लोग के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से और ख़ास करके आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स है 448 और टोटल पार्ट्स है 22। बट इन 22 पार्ट्स में जो कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है जहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, वो है 12 पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 12 पार्ट्स को ही ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ जिसके ज़रिए आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, मैंने एक यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, You can fly directly from United States using paramilitary special rockets। ये स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स के ज़रिए आप इस आर्टिकल्स को आसानी से याद रख सकते हैं। तो इसे कैसे याद रखना है, चलिए मैं भी आपको बताता चलूँ। आपको पहले ये करना है कि इस स्टेटमेंट का जो भी पहला लेटर है उसे याद रखना है या उसे मार्क करके एक सीरियली अरेंज वाइज में यहाँ पर लिख देना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यू, कैन का सी, फ्लाई का एफ, डायरेक्टली का डी, एफ का फ्रॉम का एफ एंड सो ऑन। ऐसा करके हम लोग को यहाँ पर अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद नेक्स्ट को हम लोग को ये करना है कि इसे नंबरिंग कर देना है और ये नंबरिंग हम लोग ऐसे ही करेंगे एज लाइक दिस इज़ इन पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो जैसा कि हम लोग का पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। तो ये हम लोग को नंबरिंग करना है लाइक दिस 1 2 3 4। अगेन 4 के बाद हम लोग को करना है 4A, उसके बाद करना है 5 6, उसके बाद 7 नहीं लिखना है बल्कि 8 लिखना है। 7 क्यों नहीं लिखना है वो भी मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पार्ट 7 जो है वो रिपेल्ड हो गया था बाय 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो इसलिए 7th हम लोग को यहाँ पर नहीं शो करना है। नेक्स्ट हम लोग करना है 8 9, अगेन 9 के बाद करना है हम लोग को 9A, क्योंकि हम लोग जानते हैं हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स 9 जो है वो 2 हिस्सों में है, एक 9 और एक 9A। इसलिए हम लोग को 9 के बाद 9A लिखना है, उसके बाद 10 एंड देन 11। तो इस तरह से मैंने इसको सिंबल वाइज अरेंज भी कर लिया है और पार्ट्स वाइज में इसको लिख भी लिया है। नेक्स्ट काम हम लोग को ये करना है कि कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, हम लोग को इसी लेटर के ज़रिए उस स्टेटमेंट को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग को ये करना है लाइक यू। तो यू हम लोग का क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। ठीक इसी तरीके से सी रिप्रेजेंट करता है सिटीजनशिप, एफ रिप्रेजेंट फंडामेंटल राइट्स। अब इस फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ये था 7, एक फंडामेंटल राइट जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, रिमूव फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसलिए अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, नाउ इट इज़ ओनली अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो ये एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग को आगे बढ़ते हैं डी। डी रिप्रेजेंट्स फॉर DPSP, या जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी बोल सकते हैं। एफ रिप्रेजेंट्स फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि प्रेजेंटली देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं यू। यू रिप्रेजेंट्स फॉर यूनियन, एस रिप्रेजेंट्स फॉर स्टेट्स, अगेन यू रिप्रेजेंट्स फॉर यूनियन टेरिटरीज, पी रिप्रेजेंट्स फॉर पंचायत्स, एम रिप्रेजेंट्स फॉर म्यूनसिपलिटीज, एस रिप्रेजेंट्स फॉर SC and STs एरियाज लाइक scheduled castes and scheduled tribes, एंड आर स्टैंड्स फॉर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही स्टेटमेंट में हम लोग पार्ट्स भी याद रख सकते हैं और आर्टिकल्स भी याद रख सकते हैं। तो यही शॉर्ट ट्रिक्स मैं आप लोग के सामने लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें, शेयर करें और
सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।